गोंजा उस बुजुर्ग आदमी की ओर देखता है जिनका असली नाम मार्कस कैलेनबरी है। भविष्य की यादों से गोंजा को पता था कि यह वही स्वॉर्ड सेंट हैं जो आने वाले 11 सालों में गायब हो जाने वाले हैं। फ्लेम एम्परर के मशहूर होने से पहले वे ही इस टावर के असली नंबर 1 हंटर थे। गोंजा मार्कस की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है कि इस वक्त यह इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है। गोंजा को यकीन था कि उस बूढ़े आदमी के पास कई बेहतरीन एस रैंक स्किल्स होंगी। तभी गोंजा को अपनी उस खास स्किल की याद आती है जो उसे मारने वाले दुश्मन की शक्ति को कॉपी करने की इजाजत देती है। वह सोचने लगता है कि अगर मैं इस नंबर 1 हंटर के हाथों मारा जाऊं तो क्या मैं इसकी कोई जबरदस्त कॉम्बैट स्किल हासिल कर पाऊंगा। गोंजा मुस्कुराते हुए खुद से कहता है कि अब तो मैं मरकर भी नहीं मर सकता, क्योंकि मौत के बाद मैं फिर से अतीत में वापस आ जाऊंगा। गोंजा जब इंटरनेट पर उनके बारे में और जानकारी तलाश रहा था तब उसे एक बहुत ही जरूरी चेतावनी मिलती है। किसी चश्मदीद ने लिखा था कि स्वॉर्ड सेंट के सामने कभी भी कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ साल पहले हंटर्स की एक टोली ने स्वॉर्ड सेंट को अकेले शिकार करते देख उन्हें कायदे कानून सिखाने की कोशिश की थी। उन हंटर्स ने उनका मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें कान की मशीन लगवा लेनी चाहिए। उन लोगों की यह हरकत स्वॉर्ड सेंट को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पलक झपकते ही हंटर्स की उस पूरी टीम को खत्म कर दिया था। इंटरनेट पर स्वॉर्ड सेंट की वो खौफनाक कहानी पढ़ने के बाद गोंजा पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी अचानक एक अजीब बात होती है। स्वॉर्ड सेंट अचानक अपने आप में ही चिल्लाने लगते हैं और हवा में किसी को डांटते हुए कहते हैं कि चुप रहो, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। तुम लोगों की वजह से मैं शांति से अपनी वोडका भी नहीं पी पा रहा हूँ। इसके बाद वे चिढ़कर वहाँ से खड़े हो जाते हैं और बारटेंडर को शुक्रिया कहकर बार से बाहर निकल जाते हैं। स्वॉर्ड सेंट के जाते ही बार के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि आखिरकार वो बुढ़ा गया, क्या उसे भूलने की बीमारी है या वो पागल हो गया है जो खुद से ही बड़बड़ा रहा था। लेकिन गोंजा इन बातों पर ध्यान दिए बिना जल्दी से बार के बाहर निकल आता है। बाहर आकर गोंजा भीड़ में पागलों की तरह स्वॉर्ड सेंट को तलाशने लगता है। बेबीलोन की इस भारी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुश्किल था, लेकिन स्वॉर्ड सेंट के अजीब और पुराने कपड़ों की वजह से गोंजा उन्हें एक जगह देख लेता है। गोंजा चैन की सांस लेता है और कहता है कि आखिर ढूंढ ही लिया। वह उनका पीछा करते हुए सोचने लगता है कि इस इंसान के पास आखिर कैसी स्किल्स होंगी। फ्लेम एम्परर के पास अगर टॉप लेवल की स्किल हो सकती है तो ये स्वॉर्ड सेंट तो उनसे भी पहले से नंबर 1 है। इनके पास तो यकीनन कुछ बहुत ही खास होगा। गोंजा खुशी से कहता है कि बस थोड़ी सी किस्मत साथ दे दे तो अब वो कीमती स्किल मेरी होने वाली है। स्वॉर्ड सेंट का पीछा करते हुए गोंजा शहर के शोर शराबे से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। तभी अचानक स्वॉर्ड सेंट रुक जाते हैं और गोंजा की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं कि नौजवान, अब छिपना बंद करो और बाहर आ जाओ। गोंजा ये सुनकर दंग रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि इन्होंने इतनी जल्दी मेरी लोकेशन का पता लगा लिया। इस वीरान जगह पर अब मेरे साथ जो भी होगा उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब सोचते हुए गोंजा पेड़ की ओट से बाहर आता है और बड़े अदब से कहता है कि मेरी गुस्ताखी के लिए माफ करें, मैं बस स्वॉर्ड सेंट से एक मदद मांगना चाहता था। मदद की बात सुनकर स्वॉर्ड सेंट मुस्कुराने लगते हैं। वे कहते हैं कि कैसी मदद। वे आगे कहते हैं कि तुम मुझ जैसे मामूली बूढ़े इंसान से इतने डरावने तरीके से मदद क्यों मांग रहे हो। गोंजा काफी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। फिर भी स्वॉर्ड सेंट ने अपनी तलवार ऐसे पकड़ रखी थी जैसे वे अभी हमला कर देंगे। मार्कस कैलेनबरी जब गोंजा की ओर अजीब नजरों से देख रहे थे तब गोंजा डरते हुए खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि सर, मुझ जैसा एक मामूली एफ रैंक हंटर भला आपके लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। लेकिन मार्कस उसकी बातों में नहीं आते। वे गंभीरता से कहते हैं कि तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, लेकिन मेरी आंखों को धोखा देना नामुमकिन है। वे अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो। मेरे पास कई स्किल्स हैं, जिनमें से एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं देख सकता हूँ कि किसने कितने लोगों का कत्ल किया है। मार्कस जब गोंजा की ओर देखते हैं तो उनकी स्किल के हिसाब से गोंजा हजारों मौतों का गुनहगार था।
असल में स्वॉर्ड सेंट यह नहीं समझ पाए कि गोंजा ने किसी और को नहीं बल्कि फ्लेम एम्परर को खत्म करने के लिए खुद को ही 4000 से ज्यादा बार मारा है। मार्क्स गुस्से में कहते हैं कि वजह चाहे जो भी हो, हत्या तो हत्या ही होती है। स्वॉर्ड सेंट की नज़र में वह एक महा हत्यारा था जिसने 4097 लोगों की जान ली है। वह जानता है कि भले ही उसने फ्लेम एम्परर को खत्म करने के लिए खुद को मारा हो, लेकिन इस वक्त के लोगों की नज़र में उसका कोई बहाना काम नहीं आएगा। जब स्वॉर्ड सेंट उससे पूछते हैं कि क्या उसे ब्लैक ड्रैगन की विच ने भेजा है, तो गोंजा वहां से भागने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह मामला अब स्किल कॉपी करने से कहीं आगे निकल चुका है। गोंजा को भागते देख स्वॉर्ड सेंट उसका पीछा करते हैं और अपनी तलवार से हमला कर देते हैं। गोंजा ने उन जानलेवा हमलों से खुद को अच्छी तरह बचा लिया। स्वॉर्ड सेंट हैरान होकर कहते हैं कि तुमने मेरे वार से खुद को अच्छी तरह बचा लिया। जैसा मैंने सोचा था, तुम वाकई एक टॉप लेवल के शिकारी हो। वे अपनी पूरी ताकत से गोंजा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लिए हमारा ये तीसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है और जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है, उनके लिए मैंने कमेंट बॉक्स के टॉप पर लिंक दे दिया है, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। इस शानदार कहानी के अगले एपिसोड्स में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साथ बने रहें।